हरियाणा के रोहतक में एक शख्स ने अपनी पत्नी को 7 फुट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। पत्नी का किराएदार के साथ संबंध होने का पता चलने पर पति ने दोस्तों की मदद से उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे खेत में 7 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा दफना दिया। महिला की हत्या पिछले साल दिसंबर में की गई थी, लेकिन पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी हरदीप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपीआई सर्विस डाउन होने के चलते लाखों ग्राहकों को पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसबीआई के 50%, एचडीएफसी के 14%, एक्सिस बैंक के 8%, बैंक ऑफ बड़ौदा के 16%, बैंक ऑफ इंडिया के 36%, इंडियन बैंक के 69% और आईसीआईसीआई बैंक के 19% ग्राहकों को फंड ट्रांसफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई में आंशिक रूप से समस्या आई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। पिछले साल सुल्तान अजलान शाह कप की उपविजेता रहे पाकिस्तान को इस बार मलेशिया हॉकी महासंघ यानी MHF ने आमंत्रित ही नहीं किया है। पाकिस्तान हॉकी संघ के एक सूत्र के मुताबिक पिछले साल PHF के एक पूर्व अधिकारी की गलती की वजह से PHF मलेशिया हॉकी फेडरेशन के कर्ज में डूब गया है। कर्ज न चुका पाने के चलते इस बार MHF ने पाकिस्तान को नवंबर में होने वाले अजलान शाह कप के लिए आमंत्रित नहीं किया है। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ मामले में लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई दी है। उन्होंने टीएमसी द्वारा पूछे गए प्लेटफॉर्म की क्षमता के सवाल के जवाब में कहा, 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 11,099 प्लेटफॉर्म टिकट बिके थे और यह प्रतिदिन औसत बिक्री से केवल 11% अधिक है। मौजूदा प्लेटफॉर्म क्षमता इस भार को वहन कर सकता है। भगदड़ हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। इंडियन क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने मुंबई में 2 फ्लैट खरीदे हैं, जिनकी कीमत 21.1 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के देवनार एरिया स्थित गोदरेज स्काई टेरेस प्रोजेक्ट में सूर्या ने 2 फ्लैट बुक किए हैं। इनका टोटल कारपेट एरिया करीब 4,568 स्क्वायर फीट है। सूर्या के दोनों फ्लैट्स अलग अलग फ्लोर पर हैं। बता दें कि सूर्या को IPL 2025 में मुंबई इंडियंस ने 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यूपी के सीएम योगी के बयान पर कहा, आज हिंदू धर्म के पर्व और त्योहारों पर पत्थर क्यों बरसते हैं, वहीं दूसरे धर्मों के उत्सव में कोई विवाद नहीं होता। यह मानसिकता किसी धार्मिक भावना का सूचक नहीं बल्कि आतंकवाद और उग्रवाद का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा था, 100 हिंदुओं के घरों के बीच एक मुस्लिम घर सुरक्षित है, लेकिन 100 मुस्लिम घरों के बीच 50 हिंदू घर सुरक्षित नहीं है। मेरठ में लोहिया नगर थाना क्षेत्र के नई खुली पुलिस चौकी में दारोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को रोजा इफ्तार पार्टी करना भारी पड़ गया। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी विपिन ताड़ा ने एक्शन लेते हुए चौकी इंचार्ज दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि दारोगा का कहना है कि इफ्तार पार्टी नहीं हुई है। पुलिस चौकी के लोकार्पण के दिन की तस्वीर है। मेरठ जेल में साहिल से मिलने उसकी नानी प्रेमवती पहुंची। वह साहिल के लिए कपड़े, नमकीन और केले लेकर आई थी। वहीं मुस्कान से मिलने आज तक कोई नहीं पहुंचा है। साहिल की नानी ने कहा, मैं साहिल से मिलने ज़रूर आई हूं, लेकिन मुझे सौरभ की मौत का बहुत दुख है। मुस्कान ने ही साहिल को अपने रूप जाल में फंसा लिया था। अब उसने ही हत्या में साहिल को शामिल करके मेरे नाती को कहीं का नहीं छोड़ा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव पर कहा, रामजीलाल सुमन हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके घर पर इस तरह की घटना करने और उनका अपमान करने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसे तत्वों को बढ़ावा न दे जिससे अमन और चैन में खलल पैदा हो। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के इनाम के बदले 3 विकल्प देने का फैसला किया है। विनेश को 4 करोड़ कैश, प्लॉट या सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया है। दरअसल सरकार ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मुकाबले तक पहुंचने के बाद विनेश का सम्मान करने की घोषणा की थी। हालांकि फाइनल मैच में 100 ग्राम बढ़े वजन की वजह से विनेश मुकाबला नहीं खेल पाई थी।